छत्तीसगढ़ में इस बार नए शिक्षा सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को किताबों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बताते चले कि पाठ्य पुस्तक निगम का यह दावा है कि सभी सरकारी स्कूल्स में किताबें भेज दी गई हैं। इनमें आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी शामिल है। सत्र शुरू होते ही बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। वहीं निजी स्कूल डिपो से किताबें ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते साल स्कूल्स में किताबें देरी से पहुंची थी और इसके कारण बच्चों को काफी दिक्कतें पेश आई थी, लेकिन अब ये दावा है कि बच्चों को दिक्कतें नहीं आएंगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने ये दावा किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल्स में किताबें पहुंच चुकी है, ये उनका कहना है। दरअसल 16 जून से शुरू हो रहा है नया सत्र और ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि किताबें देर से पहुंची। ऐसे में बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है, बच्चे किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं बनने वाली हैं क्योंकि अब दावा ये किया गया है बोर्ड की ओर से कि दरअसल बच्चों तक किताबें पहुंच जाएंगी। सत्र चालू होने के 10 दिन पूर्व स्कूलों तक, छात्रों तक किताबें पहुंचना एक गौरवशाली उपलब्धि है और यह उपलब्धि केवल और केवल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के सतत मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाई। यह छत्तीसगढ़ सरकार का सोच है कि छात्रों को अच्छी किताबें, छात्रों को उनके विषय की किताबें समय पर प्राप्त हो सके। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव मौजूद है। सत्य, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के सामने दिक्कतें आती हैं कि किताबें वक्त से नहीं पहुंची। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि एक किताब है उसे 2 बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो कमी दिखने को मिलती है। इस बार ये निगम का दावा है कि सभी सरकारी स्कूल्स में किताबें पहुंच चुकी है। बच्चों के लिए एक बड़ी राहत। बिल्कुल, देखिए, बड़ी राहत निश्चित तौर पे बच्चों को और बच्चों के पालकों को और साथ साथ स्कूल प्रबंधन को भी दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह के दावे पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से किए जा रहे हैं और जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों तक, जिसमें स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वो भी शामिल है, वहां तक किताबें जो हैं वो पहुंचा दी गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में 16 जून से पहले किताबें पहुंचनी, गणवेश का वितरण होना जो है वो जरूरी रहता है। हालांकि हमने पिछले सालों में देखा है कि गणवेश का वितरण शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद तक में जारी रहता है। कई दफा ऐसी भी शिकायतें मिलती है कि कहीं किसी स्कूल में गणवेश का भी वितरण नहीं हो पाया ठीक से। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विशेष तौर पे ये समस्या बहुतायत में दिखाई देती थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है और जो दावे किए जा रहे हैं कि करीब प्रदेश भर में 51 लाख छात्र छात्राएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में और जो निजी स्कूल जो छत्तीसगढ़ के सिलेबस को पढ़ाते हैं वहां पे पढ़ती हैं, और ऐसे में उन बच्चों तक किताबें जो हैं वो समय पे पहुंच गई हैं। तो पठन पाठन की व्यवस्था जो है शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शुरू हो जाएगी सुचारू तरीके से। इससे ये उम्मीद कहीं ना कहीं जग रही है। लेकिन बहुत जरूरी सत्य ये भी हो जाएगा कि कंटिन्यूटी के तौर पर ये जारी रहे। इस सत्र में अगर ये तमाम चीजें पहुंच रही हैं तो आगे भी इन चीजों का वितरण टाइम पर हो, चाहे वो गणवेश का वितरण हो चाहे वो किताबों का वितरण हो। देखिए, स्कूलों में किताबों के साथ साथ ये भी बेहद जरूरी होता है कि स्कूलों में व्यवस्थाएं किस तरह से है, स्कूलों में शिक्षकों की आमद कितनी है, स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं तो क्या वो भर लिए गए हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, शौचालय की, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। और इसीलिए पिछले दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये निर्देश दिए थे कि तमाम व्यवस्थाएं जो है नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सुदृढ़ हो जानी चाहिए, और उस दिशा में काम हो रहा है। अब जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तब ये देखना होगा कि आखिर कितना ज्यादा जो है वो सफल हो पाए तमाम व्यवस्थाएं सुधारने में स्कूल शिक्षा विभाग है। ये जरूर है कि किताबें पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं स्कूल के नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने तक सुधारने के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जब 16 जून से नया सत्र शुरू होगा तो उस दरमियान किस तरीके की तस्वीर आती है वो देखना होगा। सत्ता में चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।